गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से सीबीएसई क्लास 10th प्रीवियस ईयर ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे 2026 में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। लिखा हुआ है द टीचर मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स बाई लेटिंग देम नो दैट इफ़ दे मतलब यहाँ से कंडीशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना। इफ़ दे ब्लैंक स्पेस सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द डे कॉमा यानी देन दे माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच द मैच। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वुड का, तो बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ पर वुड आएगा। ओके, नेगेटिव सेंस दे नहीं रहा तो यहाँ पर डिड नॉट तो बिल्कुल ही गलत है। आगे देखिए, नरेशन से कोच और प्लेयर है, उनके बीच में कुछ बातचीत चल रही है। अच्छा, आप ना इसमें पूरा ना पढ़िएगा। ओके, आप ये देखना कि आपको कोट कौन सा पार्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो फुल स्टॉप ये है, द प्लेयर अफर्म्ड है ना, जो प्लेयर है उसके द्वारा जो कही हुई बात है ना वो आपको लिखनी है बस केवल। ठीक है, तो देखो अब टेंस ही देख लो बस नॉर्मल। सर जो है वो तो हो ही गया, ठीक है। यहाँ पर दैट का यूज़ करोगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। देन आफ्टर आई फर्स्ट पर्सन, अब बोला किसने, प्लेयर नहीं कहा है, किससे कहा है, कोच से। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आपका कोच है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपका आई तो प्लेयर के लिए हो जाएगा ही। विल का वुड तो ही वुड रिपोर्ट एवरी मॉर्निंग एट 7 AM शार्प। सिंपल आंसर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ही वुड रिपोर्ट एवरी मॉर्निंग एट 7 AM शार्प। थर्ड क्वेश्चन, द कार्स वर स्टॉप्ड ब्लैंक स्पेस गोइंग एनी फर्दर, मतलब कि आगे जाने से रोका गया है। तो स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग होगा। ओके, ये नॉर्मल स्टॉप्ड फ्रॉम ही आता है, रोका गया उसके लिए, ठीक है। याद रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये जो एरर करेक्शन के ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है ये थोड़े सिंपल होते हैं कंपैरेटिवली जो विदाउट ऑप्शंस आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इसमें लिखा हुआ है हु एवर ड्रोव ए मोटर व्हीकल विदाउट ए सेफ्टी बेल्ट और कैरीज पैसेंजर्स विदाउट सीट बेल्ट्स विल बी फाइंड। तो सबसे पहले देखो अटैक किया करो किस पे, वर्ब पे। यहाँ पर पास्ट की वर्ब है, यहाँ पर है किसकी, प्रेजेंट की वर्ब। तो पास्ट प्रेजेंट का तो कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब ये देखो कि ड्रोव का ड्राइव्स करोगे या फिर यहाँ पर कैरीज का मतलब सेकंड फॉर्म कैरीड यूज़ करोगे। तो ऑप्शंस में आपके पास कैरी तो है ही नहीं है, तो ड्रोव का ड्राइव्स ही करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल आपका होगा हुएवर ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल विदाउट ए सेफ्टी बेल्ट और कैरीज, सिंपल आंसर। ओके, और सबके सब आपके सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन इन 12 क्वेश्चन में से यही है, ठीक है। क्योंकि नॉट ओनली मतलब पढ़ते हुए आ रहे होंगे आ रहे हैं हम लोग कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का पेयर होता है। तो बट ऑल्सो इसी में है, बट ही ऑल्सो, तो पढ़ो भी ना तो भी हो जाएगा, सिंपली सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत ही सिंपल है। देखना लिखा हुआ है द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स वर। अच्छा, ये देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑफ तुम्हारा प्रेपोजिशन, तो जो एप्लीकेंट्स है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, नेम्स प्लूरल, इसलिए यहाँ पर वर आया हुआ है। अब बी की फॉर्म के साथ या तो आपकी आती है थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल होती है, या फिर आती है फोर्थ फॉर्म जो कि होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब ये देखो जो नेम्स है वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है ना। वो लिस्टेड किए गए होंगे किसमें, रिपोर्ट में, किसके मतलब कि जो कि सबमिट की गई है किसको, मैनेजर को। तो यहाँ पर लिस्ट की थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी लिस्टेड आएगा, ठीक है। पैसिव में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका 2/3। अब एक बात ये सोचने वाली है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 2, 2.5, पौने 3 तो होंगे नहीं, काउंटेबल ही होंगे, मतलब पूरे होंगे, है ना। तो प्लूरल फंक्शन करेंगे ये, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब सोचो, इज आपकी सिंगुलर नहीं आएगी, वॉज आपकी सिंगुलर नहीं आएगी, बीइंग आपकी आ नहीं सकती, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर क्या बचा, वर। तो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं उससे एलिमिनेट कर लिया करो, ठीक है, बड़ी जल्दी आंसर आ जाते हैं। इसको देखो, एक और ईजी क्वेश्चन, ईजी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक नोट है ना, फॉर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। तो सब ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से कि इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है ना। अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल बना नहीं सकते हो ऐसे ही एस लगाकर, तो इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में एस हटा देना बस। हाँ, ये भी देखो सिंपल ही क्वेश्चन है। देखना, फ्रेंड और अजय का फ्रेंड और अजय के बीच में बात चल रही है, ठीक है। आपको कोट ये करना है ही वॉज रनिंग, मतलब ये रनिंग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब सिंपल सा ये देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ही हैड नॉट। अच्छा, आई का तो ही होगा कन्फर्म क्योंकि ऑप्शन में सब में ही है।
लेकिन ये वर्ब्स चेंज हैं। तो ये देखो रेन आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट कर रही है ना। तो पास्ट का पास्ट करस्पॉन्डिंग पास्ट होता क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं हैड का, तो हैड है कहाँ, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है। ये है डी नंबर में, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है हिज ब्रदर एलोंग विद हिज फ्रेंड्स। एलोंग विद आपका क्या होता है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, हिज ब्रदर। हिज ब्रदर है कैसा, सिंगुलर। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी आर नहीं आएगी और प्लूरल वर्ब वर नहीं आएगी। अब हैज़ और इज़ में से देख लो क्या आ सकता है। अच्छा, इन दोनों के बाद मेन वर्ब तो कुछ ना कुछ लिखी ही होंगी ना कन्फर्म। तो देखो लिविंग लिखा हुआ है ना। लिविंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जो कि आ सकती है सिर्फ किसके साथ, इसके साथ, मतलब बी की फॉर्म के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इजी सही आंसर होगा। अनदर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी, लिखा हुआ है द रेजिडेंट्स प्रोमिस्ड टू ब्लैंक स्पेस द प्रेसिडेंट। मतलब जो रेजिडेंट्स हैं, निवासी, उन्होंने प्रॉमिस किया है किसको, प्रेसिडेंट को, है ना। किसके लिए, जो उसने प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम्स है ना, उनके लिए जो डिमांड की है वो, उसके लिए। तो उन्होंने प्रॉमिस किया, उसके साथ खड़े रहेंगे वो। तो स्टैंड बाई, ये दो बार स्टैंड बाई है। स्टैंड अगेंस्ट तो होगा नहीं, विरुद्ध तो खड़े हुए नहीं है। स्टैंड फॉर भी नहीं होगा। स्टैंड फॉर बताता है किसको, रीज़न को, है ना। तो यहाँ पर जो है स्टैंड बाई होगा। स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ देना, साथ खड़े होना। अच्छा, कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं स्टैंड की फ्रेजल वर्ब। जो स्टैंड डाउन होता है उसका मतलब, एक सेकेंड सॉरी, देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, स्टैंड डाउन जो होता है ना, उसका मतलब होता है रिजाइन करना। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना। तो जो रेजिडेंट्स हैं वो सपोर्ट ही कर रहे हैं किसका, प्रेसिडेंट का। ठीक है, स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, और स्टैंड इन का मतलब होता है कि किसी को रिप्लेस कर देना थोड़े टाइम के लिए, उसकी जगह पर ही काम करना। ठीक है, ये थोड़ा आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, स्टैंड डाउन, कि किसी नेता ने अपने पद से त्याग कर दिया, है ना, पद छोड़ दिया अपना, तो स्टैंड डाउन कर दिया। आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग दिस इवनिंग्स एनुअल फंक्शन इज। देखो मेन वर्ब जो है ना, वो मतलब कि वर्ब जो है वहाँ पर इज़ लगी हुई है ना। इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन, इसके बाद जो भी कुछ लिखा होगा उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेन सब्जेक्ट द नंबर है। अब द नंबर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिंटैक्स में आपने पढ़ा हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि ए नंबर आपका प्लूरल होता है, द नंबर सिंगुलर होता है। ये बताता है किसी क्वांटिटी को बताता है ना। तो क्वांटिटी को बताता है, इसका मतलब अब प्यूपल हैं तो यहाँ पे मस्त तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात। ठीक है, प्यूपल को ना देखना, प्यूपल आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आपका द नंबर है। ठीक है, इज, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू तो आएगा नहीं। फ्यूअर वाले टर्म आ नहीं सकते, बताएं क्यों, क्योंकि इसलिए जो फ्यूअर है ना, ये काउंटेबल नाउन्स को बताते हैं, और द नंबर तो अनकाउंटेबल मतलब क्वांटिटी को बताता है ये, है ना, और अमाउंट को। तो यहाँ पर लेस ही आएगा बस केवल। ठीक है, द नंबर ऑफ pupil attending this evening's annual function is blank space is less than that of the previous year। जो पिछले साल हुआ था ना, उससे कम है, तो लेस है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।